नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी BSTC का एग्जाम 1 जून को है तो इस क्लास को एंड तक देखना। अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो इस क्लास को है वो एंड तक देखना। अगर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप लोग क्लास छोड़ के जा सकते हैं। और जब बात यहाँ पर सिलेक्शन की आए तो कौन यहाँ पर क्लास को छोड़ कर जा सकता है। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा हाड़ौती पठार पर स्थित जिला है? आपकी सिरोही, धौलपुर, टोंक या कोटा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सा हाड़ौती पठार पर स्थित जिला है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया कोटा जिला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाड़ौती पठार में आपकी 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गजनेर पैलेस स्थित है आपके सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गजनेर पैलेस राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया बीकानेर बताया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? आपके फसलों की हेराफेरी, अत्यधिक जलापूर्ति, एनीकट का निर्माण या वृक्षारोपण? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है अत्यधिक जलापूर्ति, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? आपकी जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, झालावाड़, कोटा व बूंदी, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, अलवर, जयपुर और दौसा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है झालावाड़, कोटा और बूंदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? आपके मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, हाड़ौती पठार या उत्तरी अरावली? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया हाड़ौती का पठार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? आपके तेजाजी, पाबूजी, मलिनाथ जी या मेहा जी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के वो कौन से लोक देवता है जिनका मुख्य मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया मलिनाथ जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बनास नदी का उद्गम स्थल है आपकी करौली पर्वत, बैराट पर्वत, नाग पर्वत या खमनोर पर्वत? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है खमनोर पर्वत, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लूनी नदी का जल उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? आपके बिलाड़ा, लूनी, बालोतरा या सिंधरी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि लूनी नदी का जल उद्गम से किस स्थान तक मीठा रहता है एंड उसके बाद खारा हो जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होता है बालोतरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? आपके सिरोही, जालोर और बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लील टास्क के लेखक कौन है? आपके विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या सूर्यमल मिश्रण? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से लील टास्क के लेखक कौन है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कन्हैयालाल सेठिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में नरमा किस फसल की किस्म है? आपके गन्ना, कपास, तंबाकू या जोजोबा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कपास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की किस फसल को मावट यानी शीतकालीन वर्षा से लाभ नहीं होता है? आपके गेहूं, चना, सरसों या कपास? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की किस फसल को
मावठ यानी शीतकालीन वर्षा से लाभ नहीं होता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया कपास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? आपके कोटा, धौलपुर, करौली या झालावाड़? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया झालावाड़ जिले से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं? आपके कोटा, जयपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, को यहाँ पर टोंक, बूंदी और जालोर या अजमेर, पाली, दौसा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन से हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपके हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया या वसुंधरा राजे? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है हीरालाल शास्त्री, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है? आपके लूणी, बनास, माही या काली सिंध? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है माही नदी, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया? आपके महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा हमीर या राणा लाखा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है महाराणा कुंभा, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके जैसलमेर, बीकानेर, नागौर या जोधपुर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया जैसलमेर जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा किला बादलों का किला कहलाता है? आपके तारागढ़ का किला, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला या कुंभलगढ़ किला? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा किला बादलों का किला कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है तारागढ़ का किला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का शिमला कहा जाता है? आपके माउंट आबू, उदयपुर, सिरोही या कुंभलगढ़? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है माउंट आबू, सिरोही जिले को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया? आपके गागरोन, रणथंभौर, जालोर या सिरोही? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सिरोही जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? आपके प्रताप सिंह, राम सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह या ईश्वर सिंह? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राम सिंह द्वितीय, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में, महिला साक्षरता में वृद्धि सर्वाधिक डूंगरपुर में हुई या न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर
क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपके विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या शिवचंद भरतिया। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बांतारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, विजयदान देथा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, अलवर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? आपके प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा या टोंक। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दिया था। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, फोलरी एक है महिलाओं के पैर का आभूषण, महिलाओं के गले का आभूषण, महिलाओं के हाथ का आभूषण या पुरुषों के हाथ का आभूषण। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि फोलरी क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, महिलाओं के पैर के आभूषण, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये फोलरी आपके महिलाओं के पैर की अंगुली में पहनी जाती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आखा से क्या आशय है? आपके मकान की छत, पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण, छोटी व हल्की बैलगाड़ी या मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आखा से क्या आशय है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोतीलाल तेजावत का संबंध था आपके मारवाड़ किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से या सीकर किसान आंदोलन से। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मोतीलाल तेजावत का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से था। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, एकी किसान आंदोलन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? आपके आसिंद, भीलवाड़ा, जहाजपुर, आमूचा या ओसियाना। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर राजस्थान में कौन से स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आसिंद, भीलवाड़ा, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? आपके बीड़, आंवला, ढाक या तेंदू। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर तेंदू बताया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसे यहाँ पर वागड़ का चीकू कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? आपके परवन, बनास, चंबल या काकनी। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया, परवन नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके बीकानेर, कोटा, जोधपुर या जयपुर। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है, जयपुर जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? आपके राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश या राजस्थान और पंजाब या फिर राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि थार मरुस्थल का विस्तार भारत के कौन कौन से राज्य में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आपके घग्गर, कंकाती, खारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपकी राजस्थान के बीकानेर और चूरू जिले में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? आपके मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल या उत्तर गुप्त काल। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है मौर्य काल से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमश किन जिलों में स्थित है? आपके पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली या अलवर एवं भीलवाड़ा। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है भीलवाड़ा और पाली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बागोर आपके भीलवाड़ा में है और नाडोल आपके पाली जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? आपकी मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर शैली, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? आपकी राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मूर्तिकला से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? आपके गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या नामदेव जी। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन से राजस्थान के लोक देवता नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया नामदेव जी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपके कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया उदयपुर जिला, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शुष्क वन संस्थान आखिरी कहाँ स्थित है? आपके नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शुष्क वन संस्थान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है जोधपुर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? आपके नवाटापरा, डूंगरपुर, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम राजस्थान में कौन से गांव में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है नवाटापरा गाँव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात हैं आपके अजमेर, भरतपुर, टोंक या सिरोही। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है टोंक जिला, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? आपकी रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या रानी कुंभल देवी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है रानी कर्णावती, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? आपके बादला, अजरक, फड़ या पिसवाई। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया अजरक, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पटवों की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नथमल की हवेली भी आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? आपके भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिस साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है मीणा जनजाति से, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? आपके मेड़ता सिटी नागौर, पर्वतसर नागौर, देशनोक बीकानेर या गोगामेड़ी गंगानगर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है पर्वतसर, डीडवाना, कुचामन अब हो जाएगा। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यह इसका लास्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? आपके सांबर जयपुर, पचपदरा बाड़मेर, कायलाना जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है कायलाना जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।